पहले तो मैं बताऊं चिंता क्यों है। चिंता हमें इस बात का है कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है और मैं किसी पे निर्भर हूँ। ठीक है, दो बातें हैं। इसी की चिंता है, सिर्फ अपने भविष्य की चिंता नहीं है। जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनके भविष्य को लेके मैं चिंतित हूँ। ठीक है, और मुझे इतना पता है कि अगर मैं इनके लिए कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी होगा ये मेरा साथ देंगे, और उन्होंने आश्वासन दे के रखा है। और ऐसा भी होता है कि बहुत आश्वासन देने के बाद भी परिवार को कुछ होता है, माँ बाप को, और पता चला कि उस माँ बाप को लोग फेंक देते हैं बाहर, आश्वासन देने के बाद भी। लेकिन कम से कम आश्वासन तो दिया गया। उस आश्वासन की वजह से, जैसे बाबूलाल की अब बात की, तीनों अब ये क्या है, विवाह नहीं किया। अब इनकी पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। विवाह नहीं किए हो ना? विवाह नहीं किए हो? किए हो, ठीक है। प्रॉपर्टी होगी, है ना? ठीक। बेचे हो कि नहीं? नहीं बेचे हो। लगभग कितने की प्रॉपर्टी है? लगभग 15-20 लाख की। ठीक है, अब देखिए 15-20 लाख की प्रॉपर्टी कौन लेगा? इनका कोई परिवार ही लेगा। अब वो व्यक्ति इन्हें आश्वासन तो देगा ही, तुम्हें कुछ होगा, मैं हूँ। किस लिए देगा? वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, और वहाँ ये काम भी करते हैं। क्या जिस तरीके से आप यहाँ रह रहे हो, अगर घर पे रहो तो आपको पसंद करेंगे लोग? क्योंकि यहाँ आपसे कोई काम नहीं करवाया जाता, आपसे कोई उम्मीद नहीं है, नहीं करेंगे। लेकिन आप बताओ कि आपको लगभग कितने महीने हो गए? कम से कम 3 महीने के ऊपर हो गए। आपको ऐसा कोई एक शब्द बोला कि आप काम नहीं करते, फालतू पड़े, ऐसा कोई मतलब आंखों से भी कभी फीलिंग आई? नहीं आई। 2 दिन नहीं ऐसे तो रह हाँ, 2 दिन नहीं रह पाएंगे। 2 दिन घर पे नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे एक आदमी अपना जीवन लगा के आपको वो व्यवस्था दे रहा है, कोई चिंता मत करो, मैं हूं। उसने क्या कहा? जब तक ये शरीर है तब तक आप चिंता ना करो। उसने ये बात आपको कह दी कि जब तक शरीर है ये व्यवस्था यहाँ ये करेगा। ठीक है, लेकिन वो आपको व्यक्तिगत आश्वासन नहीं दे रहा है। क्या? वो सार्वजनिक दे रहा है। हाँ, तो 3 महीने के ऊपर हो गए और इनसे आज तक कुछ नहीं बोला गया। ये जीवन एक घर में नहीं जी सकते। अब घर वाले इन्हें क्यों आश्वासन दे रहे हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी, मान लो ये प्रॉपर्टी बेच दें और वो पैसा कहीं दान कर दें, क्या इनके परिवार वाले एक दिन भी इनको रखेंगे? नहीं रखेंगे। अब इनके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी की वजह से इनको कह रहे हैं कोई चिंता ना करना, हम तुम्हारे साथ हैं। इनके साथ नहीं है, इनके साथ नहीं है, वो प्रॉपर्टी के साथ है। ठीक है, तो ये अब वहां इनको क्यों चिंता नहीं होती है? क्योंकि वहां इनको नहीं होती, क्योंकि आश्वासन देने वाले हैं। अब डर ये होता है कि चलो यार जब तक शरीर रहेगा ठीक है, लेकिन शरीर में मुझे कुछ लकवा हो गया, ये हो गया, तो मुझे पानी कौन देगा? ये आश्वासन यहाँ नहीं दिया जा रहा है। ये आश्वासन यहाँ नहीं दिया जा रहा है। व्यक्तिगत हर बात का आश्वासन नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये कह दिया गया कि तुम रहो, कोई टेंशन नहीं है। अब ये वहां जी रहे थे और यहाँ जी रहे थे, दोनों में फर्क है। वहां जी रहे थे, इन्हें कुछ बनाना था। यहाँ अपने आप को समझना है। क्या समझना है? अपने आप को समझना है। तो इनको तो भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि इनका भविष्य अब कहाँ रहा। भविष्य तो उसका होता है जिसे कुछ चाहिए, जिसे मेरा में जी रहा है। स्वयं में कोई कैसा भविष्य? भविष्य की चिंता उसे होनी चाहिए मेरा में जी रहा है। आप इतने दिन से, चलो आप इतने दिन से हो, आपने कभी मुझे चिंतित देखा? कभी मैंने आज तक कभी भी मुझे चिंतित देखा? कभी भी? आप 2019 से हेमंत जानते हो, आपने कभी मुझे चिंतित, भविष्य को लेकर चिंतित देखा? आप लोग के पीछे तो चलो कोई आश्वासन दे रहा, मेरा शरीर खराब हो जाए तो मुझे एक गिलास पानी देने वाला नहीं है, और मुझे चाहिए भी नहीं। क्या? मुझे चाहिए भी नहीं। आप लोगों के पीछे एक बैकग्राउंड काम कर रहा है, हमारे पीछे कोई नहीं है, पक्का कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं है।
क्योंकि मैंने ऐसा कोई व्यवहार बनाया ही नहीं अपने जिंदगी में, चाहे वो परिवार हो चाहे समाज हो। क्योंकि मैंने किसी को कंठी नहीं पहनाई, मैं इस मार्ग में आया, मैंने किसी को दीक्षा नहीं दिया, मैंने शिष्य नहीं बनाया, तो मुझसे कोई बाधा ही नहीं है। जब चाहे मुझे छोड़ के जा सकता है, जब चाहे मेरे पास आ सकता है। ये साल भर में आपने देखा, एक साल के कितने लोग आए और कितने लोग गए, क्या कहाँ कहाँ से लोग आए, कहाँ कहाँ से चले गए। मुझे किसी का नाम पता है, किसी का नहीं पता है, पता तो मुझे मालूम ही नहीं है। अगर मैं एक व्यक्ति के घर पे जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकता। मुझसे इतने लोग मिलने आए, अगर मैं यहाँ से निकलूं और एक व्यक्ति से मैं व्यक्तिगत मिलने जाऊं तो मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा। वो मेरे पास आ गए लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए होता तो मैं भी उनका पता लेता। क्या भविष्य की अगर मुझे चिंता होता तो मैं भी डाटा जमा करता कि आप मेरे काम आओगे। क्यों काम आओगे? क्योंकि मैंने, आप आए तो मैंने आपको, आपके लिए कुछ किया तो आप भी मेरे लिए करोगे। और आदमी करता ही है। अगर आदमी किसी के पास जाके कुछ दिन रह लिया तो वो अगर कुछ कहेगा तो जरूर, अगर उसका व्यवहार अच्छा होगा तो जितनी उसकी सामर्थ्य है वो भी सहयोग करेगा। लेकिन मैंने किसी का डाटा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि ना तो मुझे भविष्य की चिंता है, ना तो मुझे कुछ चाहिए। दोनों बातें हैं। भविष्य की चिंता उसे होती है जिसे कुछ चाहिए, अपने तरीके से चाहिए। और मेरा क्या कहना है कि मैंने जैसा कर्म किया है वैसा परिणाम मुझे मिलना चाहिए। अगर मेरे कर्म मुझे सड़ के जाना हो तो मुझे कोई बचाए ना, मुझे कोई बचाए ना। जब ये भाव है तो चिंता कैसे होगी? मतलब मैं अपने आप को कभी बचाना नहीं चाहता। बचाना है तभी तक चिंता है। कहीं न कहीं मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं, और बचाने के लिए मैंने अनेक लोगों से व्यवहार बना के रखा है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, क्योंकि उनको भी मुझसे कुछ मिल रहा है। बाबूलाल अनुभव ले सकते हैं, अभी जाएं और सारी प्रॉपर्टी, अभी जाएं, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी बेच दें और कह दें मैं दान कर रहा हूं। देखो इनके घर वाले एक दिन इनको रखना पसंद करेंगे क्या? बाबूलाल को आश्वासन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा सेवा करूंगा? नहीं, इनकी प्रॉपर्टी निमित्त है। और यहाँ तो कुछ नहीं है। ये आज तक मैं इनका नाम नहीं पूछा, 3 महीने के ऊपर हो गए। क्या 3 महीने? आप बाबूलाल कह रहे हो, बाबूलाल इनका नाम भी है नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता है। लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोल दिया। लोग इनको बुलाने लगे, मैं भी बुला दिया। अगर इनको यहाँ चिंता है भविष्य की, इसका मतलब इन्हें अभी भी कुछ चाहिए। कुछ नहीं चाहिए में यात्रा ये नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ भी कुछ चिंता है तो, क्योंकि ये शरीर के परे की यात्रा है। शरीर हमारा बदलता रहता है, हम अनेक शरीर धारण किए हैं, और हमारे कर्म, हमें जब पता है कि जैसा हमने कर्म किया है वैसा हमको परिणाम मिलेगा, ये पक्का है, तो हमें चिंता क्यों? इसका मतलब ये पता वाला गलत है। आपको जब ये बात पक्का है कि यहाँ कर्म, ये कर्म भूमि है, या जैसा कोई करता है वैसा परिणाम उसे मिलता है, तो आपको भविष्य की चिंता क्यों? चिंता है मतलब ये बात फिर आपके लिए गलत है। दोनों बातें तो नहीं हो सकती। मतलब आप कर्म के सिद्धांत को फिर आप नहीं समझ पाए, और मैं कर्म के सिद्धांत को समझता हूं, इसलिए मुझे चिंता ही नहीं। और मेरी प्रार्थना भी उड़ती है तो मैं एक ही बात कहता हूं कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई भी हो, परमात्मा हो, ईश्वर हो, भगवान हो, कोई भी हो, मैं उससे एक ही बात कहता हूं कि मुझे कभी बचाना मत। मैंने जैसा कर्म किया है वैसा परिणाम मुझे चाहिए, क्योंकि मैं भोगने आया हूं। एक भी भोग बाकी रहा तो मैं तुझसे वंचित रह जाऊंगा। मुझे बचना ही नहीं है, मुझे बचना ही नहीं है। ना मुझे किसी को बचाना है, ना तो मुझे बचना। भविष्य की चिंता उसे होती है जिसे बचना है, और अपने आपको बचाने के लिए दुख, क्योंकि मुझे कल दुख आएगा लेकिन मैं आज ही से व्यवस्था किया हूं, तो इसका मतलब मैंने अनेकों को रख दिया है। मतलब आपको कर्म का सिद्धांत अभी पता ही नहीं, बस आप बस ऐसे बातें कर रहे हो कि जैसा कर्म किया वैसा परिणाम। तो जैसा कर्म किया है वैसा परिणाम मिलेगा, फिर भविष्य की चिंता क्यों? फिर आप लोगों को जोड़ के क्यों रखे हो? ठीक है, आप जीवन जियो ईमानदारी सत्कर्म से,
लेकिन बनावटी बातों में लोगों को हम जोड़ के रखते हैं। तो मुझे भी तो आप देख रहे हो भाई, क्या इस शरीर में पीड़ा नहीं होती है क्या? इस शरीर में क्या मुझे नहीं पीड़ा होती? पीड़ा भी होती है, दर्द भी होता है। आपने कभी कभी देखा कि ये व्यक्ति कभी चिंता किया? क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कर्म करते हुए, अपने कर्म का परिणाम भोगते हुए मुझे बस निकलना है। मुझे बस इस पॉइंट को मैंने पकड़ लिया है। मैं कर्म करते हुए, मैं अपने कर्म का परिणाम भोगते हुए मैं निकलना चाहता हूं। 3 सेवा होती है, ज्ञान सेवा, धन सेवा, तन सेवा। ठीक है, तो मेरे पास जितना है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे तन हो, जितने मेरे पास है, किसी और का नहीं, नहीं, जितना मेरे पास है वो मैं दे रहा हूं। किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, लेकिन कोई न कोई तो लाभ ले ही रहा है। क्या? कोई न कोई तो लाभ ले ही रहा है। तो भविष्य की चिंता है, इसका मतलब आपको अपने तरीके से कुछ चाहिए, और आप हमेशा अपनी सुरक्षा करके हम इसलिए रखे हैं कि मुझे कर्म पे भरोसा नहीं। क्या? मुझे कर्म पे भरोसा नहीं। अगर चिंता है तो, चिंता है तो बाबूलाल को तो वहां तो एकदम चिंता नहीं है, जब तक इनकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बेच दें, फिर देखें बाबूलाल का नोच डालेंगे वही परिवार वाले। क्या? और करके देख सकते हैं। और वो तो जीते जी कर लेते हैं। थोड़ा सा ओल्ड एज होती है, थोड़ा सा और वो करने लायक नहीं होता है, हाथ कांपते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, और वो बिल रजिस्टर करा के वो खुद साइन करवा भी लेते हैं कि तू अपनी मर्जी से कर जा, फिर हमें और ज़्यादा घूमना पड़ेगा, तो तू ऐसे कर दे। वो तो करेंगे ही करेंगे लास्ट में। अगर हमने फैसला नहीं कराया है थोड़ी सी और उम्र जाते हुए, वो करना ही निश्चित है। अगर बंदा खुद डिसीजन नहीं ले पाता है अपने सामान की या अपनी खुद की शरीर की, तो वो तो तय ही है जो होना है। अभी देखिए, ये व्यक्ति जैसे कमल इधर आओ, देखो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति मुझे कुटिया के बाद भी देख रहा है, कुटिया के पहले भी देख रहा है। जैसे कुटिया बनने के पहले मुझे कितने साल से लगभग आप जानते हो? मुझे तो कम से कम 8 साल से, 6-7 साल से। ये मतलब कई साल से मुझे जानते हैं। ठीक है, अब मुझे ये मेरा अब का भी जिंदगी देखे और तब का भी जिंदगी देखे। आज मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, और इन्होंने मुझे किस स्थिति में देखा है ये बताएंगे, आपको और क्लियर होगा। ये मेरे पास किस लिए आए थे, ये बताएंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि हम क्या है, कोई कहे और वो प्रत्यक्ष हो जाए, दोनों में बहुत फर्क है। जैसे इन्होंने देखा है तो ये कहेंगे तो कुछ और भी आप लोगों की बात समझ में आएगी। तो आप मुझसे मिले, मैं कैसे जीता था, कभी मैं चिंतित हुआ भविष्य को लेके, कभी आप क्या कह सकते हो कहो, जिससे लोगों को भी लाभ मिले, लोग भी कुछ समझ पाए। मतलब जैसा आपने समझा है, पहली बार मेरे पास आए तो किस तरीके से आए, फिर क्या हुआ धीरे धीरे, फिर मुझे आपने कैसे जीते हुए देखा। आपका जितना अनुभव है, जितने में आप बोल सकते हो बोलो। गुरु जी को पढ़ना, मेरा अनुभव ये है, गुरु जी और हम पहली बार मिले थे, तो मिलने के बाद में मैं इनके पास कुछ मांगने के हिसाब से गया था कि और आ गया तो हाँ हाँ, अब बोलिए। गुरु जी के पास मैं कुछ मांगने की लालसा के हिसाब से गया था कि गुरु जी मेरा ये समस्या है, तो मैं इसमें धन मिल जाएगा, ये वो मिल जाएगा, परिक्रिया के चक्कर में गया था। तो बोले कि बेटा ये तो तुमको कुछ मिलने वाला है नहीं मेरे पास, इससे तो बढ़िया तुम तुम्हारा घर चले जाओ, क्योंकि मैं ये काम के लिए तो निकला नहीं। हाँ, ज्ञान चाहिए तो मैं वो दे सकता हूँ तुमको। तो अब अपन क्या गरीब वर्ग के आदमी है, तुमको चलो ठीक है, जो मिल रहा है उसको भी ग्रहण करो। वो लिए
अब उनकी हालत, एक कपड़े में सब कपड़े फटे हुए थे इधर। मैंने सोचा क्या मिलेगा इनसे यार, चलो पर हमको ठीक है जो भी है लेते हैं। फिर अपने को ज्ञान का अनुभव हुआ, फिर वो तांत्रिक वांत्रिक वाली समस्या ख़त्म हो गई और फिर परमात्मा की कृपा हुई, गुरु जी के ऐसा आशीर्वाद कौन से। सा ज्ञान मिल गया भाई इस बारे में तो जो जैसे आपको आए थे तंत्र विद्या के लिए कि घर में कुछ नहीं, वो जो थी वो समस्या में मेरा व्यवहार बहुत ख़राब था। जैसे क्या कैसे जैसे दारू पीना, लोगों से झगड़ा करना, लोगों का कभी किसी भी की वजह से भी किसी से भी झगड़ा कर लेना एक आम बात थी। जैसे आपने मेरे से पूछा ना कि भाई तू यहाँ क्यों खड़ा है, तो मैं आपको उल्टा जवाब दूंगा। सही है तो ऐसा व्यवहार थे मेरे। तो इनसे मिलने के बाद में, गुरु जी के मिलने के बाद में आचरण में भी परिवर्तन हुआ और संस्कार में भी हुआ कि अरे किसी से क्या, इन्होंने बोला झगड़ा करके क्या हासिल कर लेगा, बच्चों से दूर हो जाएगा, जेल आए खाने वाने में चले जाएगा। समझ में आ गई बात, सब छोड़ छाड़ दिया और गुरु जी शरण में आ गए। तो गुरु जी कैसे लगे फिर कोई बल्कि गुरु जी तो देखो ये लग रहे हैं हमारे बाबा जी देखो तो आपने जो फटे पुराने कपड़े थे तो उनमें कैसे गुरु जी मान गए मतलब नहीं तो कपड़ों से तो बाबा मान लेते हैं ना आप अब आप भी पहन लोगे तो क्या मैं आपको भी मान लूँगा? तो हम तो ऐसे ही मानते हैं कोई भी अब नहीं, देखो ऐसा इनको नहीं मान है लिया। वो आपने क्या कौन सा ज्ञान हम तो यही तो ज्ञान की चर्चा कर रहे थे हमें वो ज्ञान। भविष्य की चिंता ना लगे वो ज्ञान आपको इतना जल्दी हो गया कि एक झगड़ालू एक ज्ञान शराबी नहीं हुआ, ज्ञान को समझा, ज्ञान नहीं हुआ। जैसे गुरु जी ने शब्द बोले, आपने उन शब्दों को पकड़ा कि ये गुरु जी ने अपने को बताया कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो। जैसे इन्होंने समझा कि मेरे पास कुछ तांत्रिक वांत्रिक है नहीं, मेरे पास ज्ञान है, अगर इससे तेरा भला होता हो तो देख ले। तो मैं बोला ठीक है, अपन तो इस स्थिति में थे कि अपने पास कुछ था ही नहीं, तो जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट हो जाओ। तो उससे अपना अपना आचरण था वो थोड़ा साफ होने लगा। गाँव में भी बोलते थे, बोले यार तो पहले बहुत झगड़ालू था, आज थोड़ा अब झगड़ा नहीं करता, क्या कारण है? लोगों को पता गुरु जी से जुड़ा हुआ है, सत्संग वत्संग में जाता है। अब हम रात के 2-2 3-3 बजे तक सत्संग करा करते थे। गांव में भी खाना मिले ना मिले, सोना मिले ना मिले, और कपड़े भी ऐसे कि जो लोग बच्चे डर डर के भागते थे। अच्छा इन गुरु जी के कपड़े देख लेते थे। एक बार हम क्या हुआ, नाड़ा टोड़ी गए थे, हमारे गांव से 5 किलोमीटर आगे नाड़ा टोड़ी है। वहाँ पर गए तो बच्चों को गुरुजी ने बोला कि नर्मदे आ, तो बच्चों ने देख लिया पकड़ने वाला कोई आ रहा है। हाँ, तो गुरुजी देखे जो बच्चे ने औरतें सब भाग गए सब। और टाइम भी हो रहा था 6-7 का, मतलब शाम का टाइम था। हम लोग भी घूमने फिरने के साथ निकल गए थे, शाम का टाइम था, चलो घूमते आए। गुरुजी ने बोला मुझे चलो, गए, वहाँ कुछ परिचय थे, वहाँ आश्रम में गए, आश्रम में बैठा, चाय आए पीने के बाद में हम निकलने लगे। फिर बच्चों को चॉकलेट वॉकलेट दे तो वो कोई पास नहीं आ रहा है। वो तो लोग पकड़ने वाला है कोई। फिर ऐसे राजस्थान थे सब, रहने करने की व्यवस्था भी सही साथ नहीं थी। अब हमारी व्यवस्था सही साथ नहीं है तो फिर गुरु जी की कैसे व्यवस्था करेंगे? तो जैसे तैसे भी चला। गांव के लोगों ने भी बहुत समझा, हमारे गांव के लोग भी बहुत समझते हैं, वो भी सब जानते हैं। गुरु जी अभी चले जाते हैं तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मिलते हैं, और हमारे गांव का भी बहुत भला हुआ गुरु जी की वजह से। बहुत अच्छा सहयोग रहा हमारा। हमसे जुड़े तो हमारा कल्याण ही हुआ, ये तो पक्का है। नहीं तो अभी लोग तो जेल में पड़े रहते। हम लोग ठंडी में ऐसे सो जाते थे, बिस्तरा रहे तो भी ठीक, मतलब कभी चिंतित नहीं हुए। हम लोग ऐसे आग जला के बैठते थे। ये बोलते थे भी लाऊं क्या, मैं बोला छोड़ो जाने दो, क्योंकि नहीं रहेगा तो कम से कम बात तो करेंगे। बिस्तर आ गया चैन से सो जाएंगे। आग जला के 2-2 3-3 बजे तक ऐसे बैठना, सत्संग करना। इनकी पत्नी मुझे बुलाई खुशी में, इनके बदलाव में, क्योंकि दारू पीना जुआ खेलना इनके लिए साधारण था। तो बोली बाबा मुझे भी इतना पूछना है कि क्या धागा बांधे इनको। तो हमने कहा देखो हमने कुछ ऐसा नहीं किया, जितना किया इसने किया। इसने, मैंने कुछ कहा और इसने समझा। अगर ये नहीं समझा होता तो मैं क्या कर लेता? मैं इसको कहा और इसने समझा, उन शब्दों में जीना चालू किया। अगर ये नहीं करता तो मैं क्या करता?
मैं तो कह के निकल जाता। तो मुझे उस दिन बड़ी खुशी मिली थी जब इसके सुधरने पे इसकी पत्नी मुझे बुलाई। नहीं तो वो पसंद नहीं करती थी किसी का आना होना। इसकी पत्नी ए मुझे घर ले जाना चाहता था क्या, लेकिन पत्नी की वजह से ले नहीं जा पा रहा था। ये मुझे भोजन कराना चाहता था, लेकिन पत्नी की वजह से करा नहीं पाता था। क्या हमें लगता है वो इसके साथी ऐसे ही होंगे, इसके जैसे ही। नहीं, ये बताएगा ना, ये बताएगा। बता भाई, तू ही बता दे कुछ शब्दों में। बहुत अजीब घटना है। मतलब क्यों नहीं चाह रही थी वो आना? परिणाम गुरु जी। हाँ। और सिचुएशन भी ऐसी बन जाती थी, हम दोनों भी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और समझ का भी फेर था उस समय, क्योंकि दोनों की समझ एक जैसी नहीं थी। अपना भाव क्या था, उनका भाव क्या था, ये भाव आपने पता नहीं चला पाया कि यार जैसे कि उनके मन में भी कुछ फीलिंग है कि इनका आचरण बदला है। फिर उन्होंने लाड प्यार से रखा हमको भी, और गुरु जी को हम गए थे। फिर बाद में भोजन किया, हम उनके सेवा चाकरी भी हुई, मोहल्ले के लोग भी फिर जुड़े, सब लोग अच्छे से रहने लगे। अब उनको भी अपन गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मतलब आपका पेरेंट आचरण ऐसा था तो उसने सोचा होगा कि दारू पीने वाले को लाएंगे यहाँ पे। हाँ, वो समझे कि जैसा आदमी है वैसा आदमी को लेके आएगा। उनको डर था जी। फिर उनको बाद में पता चला कि नहीं, तो फिर हो गया सब। अभी भी मैंने बोला मेरे को गुरुजी के से मिलने जा रहा हूँ, तो बोले ठीक है आप जाइए। गुरुजी के लिए फिर उन्होंने उपहार भी दिया, बोले कि अपने खेत में हरे हरे जो फल लगे हैं अभी वो लेके जाओ, और गुरुजी को मेरे तरफ से प्रणाम बोलना। अभी बच्चे भी बजा है, सब ठीक चल रहा है। हम इनके यहाँ जाते थे, मतलब आप लोगों के पास इतना रहने के बाद भी चिंता है। मेरे पास बिस्तर भी नहीं रहते थे, भोजन की भी व्यवस्था हो पाती थी नहीं हो पाती थी, तो भी कभी चिंता नहीं करता था, कोई चिंता नहीं। और वो भी ऐसा नहीं ठंडी में पड़े रहते थे, क्या आलू सेक के खा लेते थे। ऐसा नहीं, अगर मैं बोलता थे घर से लेके आता, लेकिन घर पे इसका जुआ खेलना, शराब अभी 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 पूरी तरह पता नहीं चल पाया कि छूट पाया है। तो ये लाना चाहता था, लेकिन लाने का मतलब कल, तो हम आलू मंगा लेते थे, ठीक है, वैसे ही सो जाते थे, कभी बिस्तर रहते थे कभी नहीं रहते थे। लेकिन मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास इतना है तो भी चिंता है। मेरे पास कुछ नहीं था, विपरीत परिस्थितियों में भी मैं वैसे का वैसा था। आज हम यहाँ पे आए तो अभी मैंने वहां पे इससे बात किया, बोला देखो आज इतना है और कल स्थिति देखी थी मेरी। मैं ऐसा नहीं कि मैं तब नहीं कर सकता था, मैं कर सकता था, लेकिन मुझे समाज में काम करना था। ऐसा नहीं कि मेरी क्षमता तब नहीं थी, मेरी क्षमता तो जब मैं निकला हूं तब से है। मैं अगर इस तरीके से जीवन जिया तो इसमें मेरी सहमति थी, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, मेरी कोई लाचारी नहीं थी। मुझे समाज के लिए काम करना है, मुझे समाज के लिए काम करना है, तो मुझे ऐसे लोगों से जाके मिलना है, ऐसे लोगों से जाके मिलेंगे। अब इनके लिए मैं 2-2 बजे 3-3 बजे तक रात को बैठता था, लेकिन आज इनके जीवन में पूरा बदलाव आ गया। दारू छूट गया, जुआ छूट गया, मतलब मिला जुला के सब इंसान बन गया। आज इनका संस्कार की वजह से कार्य भी अच्छा हो गया। अभी ये जुआ चलाते थे, लेकिन अब काम क्या करते थे, अब क्या काम करते हैं, कितना बदलाव आया ज्ञान से। देखिए आप क्या करते हो, समिति का काम करते हैं। अब ये चलाते हैं, वो नहीं अनाज वगैरह देते। अब सोचिए, समिति है, राशन बांटने का काम करता है। इन्हें मतलब मिला है, कितना अच्छा कार्य मिल गया इनके बदलने से। क्या ये वही करते तो इन्हें कार्य मिलता क्या? जिस तरीके से जुआ खेल रहे थे, बैठकर गप मार रहे थे, थोड़ी नहीं मिलता।
क्योंकि ये कार किसी विश्वसनीय आदमी को ही मिलता है ना। तो ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें भविष्य की चिंता नहीं होगी। जब हम उसी में जिएंगे, भविष्य की चिंता उसे होती है जिसे कुछ अपने तरीके से चाहिए और अपने आप को बचाना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है। क्यों सुरक्षा चाहिए भाई? कर्म का सिद्धांत है, जैसा जैसा आपने किया है वैसा परिणाम मिलेगा। तो फिर डर का ही का, जिसको रहना है रहे, नहीं जाना है जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा यहाँ कितने चेहरे बदल गए, आते हैं चले जाते हैं, ये चेहरा है। सामने कितने आते हैं चले जाते हैं। क्या मैंने आज तक किसी को रोका? कहा आपने कभी देखा कि मैंने किसी को रोका? क्यों रोकूं? सबकी अपनी अपनी यात्रा है, जाओ जहाँ खुश वहां रहो।